ओटीटी यानी ओवर द टॉप कंटेंट यानी डिजिटल मीडिया पे कंज्यूम होने वाले कंटेंट पे सरकार की नई गाइडलाइंस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूचना प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर। जावड़ेकर जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि नई गाइडलाइंस के पीछे सरकार की सोच क्या है। लोगों को कहीं ना कहीं ये शक था या आशंका थी कि सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को स्वच्छ करना चाहती है, कि एक स्वच्छ भारत, क्लीन कंटेंट आप चाहते हैं और आप एक सेंसरशिप की दिशा में मूव करेंगे। आपने किस सोच के साथ इस कंटेंट को इंट्रोड्यूस किया? देखो, सोच बिल्कुल सही सीधी है कि आज फिल्म को सेंसर के पास जाना पड़ता है और टीवी चैनल्स को प्रोग्राम कोड को फॉलो करना पड़ता है और वैसे ही उनकी भी सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। तो एक ही मीडिया क्षेत्र के दो प्लेयर्स को अलग अलग न्याय कैसे होंगे? तो जो न्याय आज फिल्म को या टेलीविजन को है, वही न्याय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी मिलेगा और वही लगा रहे हैं। हमने कुछ नया नहीं किया। गवर्नमेंट हैज नॉट इम्पोज्ड or made a new law. We have just clarified that you need to disclose your information. You have to have grievance redressal mechanism run by you, and just you give compliance report every month. And third is you create self-regulatory mechanism as a group of companies, and then which should be headed by retired High Court or Supreme Court judge and otherwise very eminent personality in that field. So what we are saying, this is the same what is there for TV and what is there for cinema, but we are not mandating here censor board. What we are mandating is that self-classification. We are actually making more trust. Actually, film fraternity should complain us that why you are keeping censor board. So this is, but as you know, the very argument is that you see it in masses in public and this is a private viewing. That's a different idea. But so we have not introduced or put any new restrictions. We have just applied the same, provided the same platform, and at the same time हमने ये किया है कि एक काम किया है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो बोलते हैं वो समान न्याय भी होगा और एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जिसे कहते हैं कि एक सुचारू व्यवस्था वो तैयार की है। आप पर मंत्री जी आरोप लग रहा है जो कंटेंट क्रिएटर्स एसोसिएशन है उनकी तरफ से कि आपने कंसल्ट नहीं किया, कि आपने जल्दबाजी में ये आप कानून लेके आ गए, नियम लेके आ गए। आपको लोगों से और अच्छे से तफसील से बातचीत नहीं, बिल्कुल तफसील से बात हुई है। मैं आपको बताता हूं, एक जैसे रविशंकर जी ने कहा कि एज फार एज फेसबुक एंड वो बहुत दिन के लिए वेबसाइट पर था उनके ड्राफ्ट, उस पर 171 सजेशंस आए और कुछ पक्ष में आए कुछ विपक्ष में आए, जो भी है उसका संज्ञान लिया और फिर पॉलिसी बनी। उसके तहत हमने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के 3 मीटिंगें मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु या कलकत्ता, वो 3 मीटिंगें ली। उसमें सब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ पूरी चर्चा हुई। फिर मैंने खुद मंत्री बनने के बाद 2 बार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के सारे लोगों को बुलाया। पहली दफा हमने अपील किया कि भाई आप सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म शुरू करो, तो नहीं हुआ। तो फिर दूसरा ये होता है कि मैंने कहा कि भाई अब 100 डेज देता हूं और 100 दिन में आप बनाइए, लेकिन नहीं बना अनफॉर्चुनेटली। तो कभी कभी लोगों को भी लगता है कि यार जब तक डंडा नहीं चलाएंगे हम नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हम तो पूरा कंसल्टेशन किया। अच्छा, जहां तक डिजिटल न्यूज पोर्टल्स की बात है, पता किसको है? आपको भी मालूम नहीं कितने हैं। अब जिसका आता पता ही नहीं है तो पहले जानकारी तो आने दो। तो हमने कल क्या कहा है कि भाई आप जानकारी आपकी डिस्क्लोज करो और आप भी एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम शुरू करो, यही तो हम कह रहे हैं। तो उसका भी अगर कोई संज्ञान नहीं लेगा, बाकी जो सरकार के पास सॉवरेन गवर्नमेंट की पावर होती है वो तो हमेशा रही है, 70 साल रही है। कई लोगों ने आपकी गाइडलाइंस को वेलकम किया है, जिन लोगों ने नहीं किया उनको लग रहा है ये ओवररीच है। उनको लग रहा है कि कोई ऐसा कंटेंट आए जिसमें सरकार की नीतियों को सीधे या प्रत्यक्ष तौर से
खराब लाइट में दिखाया गया हो, तो सरकार चाहती है कि उस तरह का कंटेंट ना आए, कि नहीं, मतलब जब ऐसा- तक ताली बज रही है आपकी सोच की नहीं। तब तक ठीक है, जो आपकी सोच के खिलाफ कंटेंट जाता है आप चाहते हो कि वो किनारे हो। अगर ये कोई कहेगा तो मोदी सरकार उनको समझा ही नहीं। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि आपके टिप्पणी का स्वागत है, आपके क्रिटिसिज्म को स्थान है डेमोक्रेसी में, और आपके क्रिटिसिज्म से भी हम सीखते हैं और हम बदलते भी हैं। तो क्रिटिसिज्म इज पार्ट, वाइब्रेंट पार्ट ऑफ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, वो तो है। लेकिन मुद्दा ये है कि हम आज कोई एक उदाहरण बताइए 7 साल में कि हमने अनावश्यक रिस्ट्रिक्शंस किसी पर लगाए। हाँ, पुलिस जो केसेस करती है या रजिस्टर करती है या कोई प्राइवेट कंप्लेंट करता है वो अलग है, लेकिन ये मुझे बताइए कि पुलिस ने गोली चलाई ही नहीं और पुलिस गोली से एक किसान मर गया, ऐसा अगर कोई ट्वीट करे, और राष्ट्रपति ने विवेकानंद की ही प्रतिमा, विवेकानंद नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा ही दिखाई और लोकार्पण किया, लेकिन उसको अगर कोई एक्टर की है ऐसा लिखेगा विदाउट वेरीफाइंग, वेन ही जिनको पूरा मालूम है कि किसके साथ वेरीफाई करना है, तो वो भी नहीं करते हुए अगर गैर जिम्मेदार का, क्या ये आजादी है? पर वो देशद्रोह तो नहीं, गलती है, आजादी नहीं है ये। बेशक बेशक, पर हाँ, देशद्रोह तो भी यही नहीं है। देशद्रोह भी नहीं। तो देखो कानून में क्या व्याख्या है, मैं तो कानूनविद नहीं हूं, और इसलिए पुलिस क्या अप्लाई करती है तो कोर्ट होती है ना। अपने यहाँ जितनी स्ट्रांग कोर्ट सिस्टम है उतनी कहाँ है, लेकिन इसी कोर्ट सिस्टम के तहत और इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाकर हमने नीरव का प्रत्यार्पण करके दिखाया, ये करते हैं। आप कहते हैं कि आप अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लोग जो करना चाहते हैं वो करते हैं। मैं आपको दिशा रवि का केस देता हूं, जहां पे पुलिस ने देशद्रोह का केस लगा दिया, अदालत में मामला गया, अदालत कहती है कि चूंकि सरकार की छवि को ठेस पहुंची है, सरकार नाराज है, इसका ये मतलब थोड़ी कि देशद्रोह है। देखो, मुझे ज्यादा कमेंट इसमें नहीं करना है, लेकिन मैं हमेशा देखता हूं कि जो केस के बारे में हेडिंग में आता है न्यूज़पेपर्स में या मीडिया में, टीवी चैनल्स पर जो चलता है, वो फाइनल जजमेंट में तो ऐसा वाक्य नहीं होता है। तो मैं कोई वकील नहीं हूं, तो मैं कोई कोर्ट में नहीं जाता, लेकिन मुझे इसका हमेशा आश्चर्य लगता है कि जो कमेंट हेडलाइन बनती है वो कमेंट फाइनल जजमेंट में नहीं होती है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट, कोर्ट अपनी ड्यूटी कर रहा है, पुलिस ने अपने समझ से उस केस को किया है। लेकिन एक सच्चाई है, टूल किट से सामने क्या आया, एक निश्चित सामने आया कि देश को बदनाम करने की एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी, बहुत कोऑर्डिनेटेड एक्शन थी वो कोई। और जिस तरह से 26 तारीख का लाल किले पर हमला हुआ, वो 26 एक्शन डे जब कहा गया, तो निश्चित रूप से ये गंभीर मामला बनता है, और इसीलिए ये निश्चित देश को पसंद नहीं आया। कुछ हम चर्चा करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी को लेकर, क्योंकि आपके नियम कहते हैं कि व्हाट्सएप पे या सिग्नल पे अगर कोई मिस्चिवियस कंटेंट है जिससे कुछ बदमाशी होती है, कंपनियों को आइडेंटिफाई करना है कि वो कंटेंट किसने स्टार्ट किया और कैसे। अब जो टेक कंपनियां हैं वो कहती है कि हमारा कंटेंट तो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, हमारा तो प्राइवेट कंटेंट है, अब कौन किसको भेज रहा है, क्या कर रहा है, ये हमें मालूम ही नहीं। तो क्या सरकार चाहती कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन को ये टेक कंपनियां तोड़े? नहीं, ये मुझे बताओ, अभी सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु में रोज आप व्हाट्सएप चैट दिखा रहे थे, वो तो फोन से रिट्रीव हुई ना, कंपनियों से नहीं रिट्रीव। नहीं, व्हाट्सएप से हुई ना। नहीं, व्हाट्सएप के WhatsApp फोन की आपके मतलब जो फोन पे थी वो व्हाट्सएप से नहीं मिली आपको, पुलिस को फोन में चूंकि डंप था क्लाउड पे, वहां से उन्होंने रिट्रीव की। ऐसा है तो जो व्यवस्था है, और दुनिया इसकी चर्चा कर रही है, केवल भारत नहीं कर रहा है, और सभी देश कंटेंट जो भी होगा तो उसमें ओरिजिनेटर ऑफ मिस्चीफ, यानी फिर अनावश्यक दूसरी किसी को तकलीफ न हो, ये मुद्दा है। उसमें क्या बुरा है, ये तो अच्छी चीज है, इसका तो स्वागत। और मुझे कल खुशी है कि जैसे हमने ये नया कोड लाया तो इसका बहुत स्वागत हुआ देश भर में, सभी क्षेत्रों से हुआ, उस क्षेत्र से भी हुआ जिनके ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी हुआ और फेसबुक से भी हुआ। तो अब सबने स्वागत किया, तो आप क्यों पूछ रहे हो? नहीं, हमारा तो काम है सवाल पूछना। वो ठीक है, इसलिए हम जवाब देने को बैठे। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार जो नियम रोल आउट कर रही है
उसको इंप्लीमेंट क्या बराबरी से किया जाए, इसको आप कैसे इंश्योर करेंगे? मैं बताता हूं कि जब मिसचिफ की आप बात करते हैं कंटेंट की, वो तमाम तरह के लोग करते हैं। कुछ सरकार के खिलाफ होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप को सरकार के बहुत बड़े भक्त मानते हैं। सवाल ये कि क्या नियम कायदा बराबर से लागू होगा, या ऐसे कि जो एंटी गवर्नमेंट है वो तो आप फट से पकड़ लेंगे, जो आपके पक्ष में है लेकिन दूसरे के खिलाफ बदमाशी, हाँ ये चलने दो? ऐसा कभी नहीं होता। लॉ इज इक्वल। लॉ के सामने सभी, कानून के सामने सभी एक जैसे हैं, और देश का कानून लागू करना यही सरकार का काम होता है, और वो सबके लिए समान न्याय होता है और रहेगा। आपने जो बात कही, अब आने वाले महीनों में हम देखेंगे कि क्या उसी तरह से इंप्लीमेंटेशन होती है, उस पर हमारी नजर रहेगी। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।